जय राम जी की। तो फिर आज एक नई मुद्रा लेके आज मैं आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताऊंगी। आज भी हम फिर वही अंगूठा और वही तर्जनी उंगली को काम में लेते हुए नई मुद्रा सीखेंगे। आज मैं आपको ज्ञान मुद्रा के बारे में बताऊंगी। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि प्राय इसी मुद्रा में घुटने के ऊपर रख के हाथ रख के और तपस्या करते हैं। ज्ञान मुद्रा को मुद्राओं की आत्मा कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ज्ञान मुद्रा मुद्राओं की आत्मा कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा 3 तरह से होती है। जब हम इन दोनों को टच करके और घुटने पे रखते हैं तो इसे चिन्ह मुद्रा कहा जाता है। जब हम इसी अवस्था में कंधों के पास जब इसे लेके जाते हैं तो ये अभय मुद्रा होती है। अभय मुद्रा आपके हर तरह की फोबिया को ख़त्म कर देती है। आप अभय मुद्रा में आप किसी भी चीज़ का आपको डर हो तो डर खत्म हो जाता है। कोढ़ नामक एक बीमारी के अंदर आपको हर चीज़ से, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार स्लीपर अपनी धोना, बार बार आपको जेंट्स को जैसे मूँछों को टच करना, ये सब तरह की आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप बार बार उसे कॉन्फिडेंस करने के लिए कि हाँ ये ठीक है छूते, वो बीमारी आपकी इसमें एकदम ख़त्म हो जाती है। ज्ञान मुद्रा से हाइपर एक्टिव बच्चे जिनके बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या मंद बुद्धि बच्चों के लिए भी ये रामबाण है। बुद्धिजीवियों के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए, साइंटिस्टों के लिए भी ये रामबाण का काम करती है। ज्ञान मुद्रा से आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होता है। आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा को कहा जाता है कि अंगूठा अग्नि का प्रतीक है और अंगूठा मंगल का प्रतीक है, और तर्जनी उंगली हमारी है, ये गुरु की प्रतीक होने के साथ साथ मन और बुद्धि की भी प्रतीक है। इन दोनों के मिलने से हमें ईश्वरीय शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। हमें ईश्वर से मिलाने का काम भी ज्ञान मुद्रा करती है। ज्ञान मुद्रा से आप अल्जाइमर नामक एक रोग होता है जिसमें एक उम्र के बाद में इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है, वो उस अल्जाइमर में ये रामबाण का काम करती है। इसके अलावा किसी भी वजह से आकस्मिक आपकी यदि याददाश्त चली जाती है तो उसमें भी ज्ञान मुद्रा बहुत काम करती है। ज्ञान मुद्रा की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।